अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज बात होगी क्रिकेट पे। पाकिस्तान इंडिया बहुत सारे मसाइल जन्म ले रहे हैं। आगे आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी का डर पड़ चुका है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान को, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी 2025 में पाकिस्तान ने करनी है। वर्ल्ड कप 2024 की मेज़बानी करनी है, 2023 की मेज़बानी करनी है इंडिया ने। एशिया कप की मेज़बानी करनी है 2023 में, यानी हालिया इसी साल में पाकिस्तान ने। अब ये मुसीबत है कि इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं आती, हाइब्रिड मॉडल पे बांग्लादेश और श्रीलंका मानने को तैयार नहीं है, इंडिया भी टोटल तैयार अभी तक नहीं है। एक बड़ी बुरी बात हुई, हमने एक सजेशन की दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि टेस्ट सीरीज़ खेल सकते हैं हम इंडिया के साथ, और टेस्ट चैंपियनशिप जो हो रही है उसका हिस्सा भी होगी, तो हम किसी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे। इंडिया ने बड़ा अजीब सा जवाब दिया हर बार की तरह, लेकिन सबसे बड़ी हठधर्मी ये है कि जब आप वादे तौर पर कहते हैं हम तो अपने क्रिकेट ताल्लुकात बढ़ाना ही नहीं चाहते पाकिस्तान के साथ, तो फिर हमें भी कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इंडिया जैसे मुल्क के साथ क्रिकेट खेलें। अब तो इंडियन टीम डाउनफॉल का शिकार है। हमारी टीम दुनिया की दूसरी टीम है ओडीआई की, टेस्ट की टॉप टीम रह चुके हैं मिसबाह-उल हक की क़यादत में, सरफराज की क़यादत में पाकिस्तान T20 की नंबर 1 टीम रह चुका है। हम कोई भी वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, आईसीसी का कोई ऐसा इवेंट नहीं है जो पाकिस्तान ने ना जीता हो। बहुत सारी चीज़ें कि इस पर आज बात करेंगे। मुबीन शाहिद ने हमें ज्वाइन किया, खुद क्रिकेट कोच है, क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो मच मुबीन, आपने हमें ज्वाइन किया। हसन रजा साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान में क्या दुनिया में सबसे कम उम्र तरीन टेस्ट क्रिकेटर हैं। हालिया आपने ईद शो भी मेरा इनके साथ देखा यकीनी तौर पर, तो बहुत हमारे मोहतरम हैं और बहुत प्यारे क्रिकेटर के साथ साथ अब कोचिंग भी कर रहे हैं बड़ी शानदार तरीके से, तो आपको पता ही है टेस्ट क्रिकेटर तो हैं ही। हसन भाई आपसे शुरू करें सर पहले। हसन भाई क्या सिचुएशन देख रहे हैं यार, एशिया कप के लिए भारत बार बार ना कर रहा है। चले इससे तो मैं थोड़ी पहले की बात करूं, आप खेलने जाते, पाकिस्तानी टीम को रिप्रेजेंट किया, इंडिया में खेले, आप लोग नहीं डरे, कभी आप लोगों ने नहीं कहा कि हम नहीं खेलेंगे, आगे बढ़े, खेले, खुद आप उस टीम का हिस्सा थे। पहले ये बताएं कैसा रहता था माहौल? टेंस भी होता था लेकिन पाकिस्तानी टीम वहां पर खेलती थी, जीतती थी। जी थैंक यू वेरी मच अरफान भाई, आपने जो प्रोग्राम में मुझे दिया। सबसे पहले तो आजकल डिबेट आपको पता है किस तरह चल रही है, सोशल मीडिया या टेलीविजन, जितनी भी डिबेट पाकिस्तान के बोर्ड में या दीगर बोर्ड में चल रही है, यही डिबेट हो रही है कि होस्टिंग जो है किस तरह से होगी और कौन होस्टिंग कर रहा है। इंडिया ने, अगर आपको याद होगा, 2018 में भी होस्टिंग की 50 ओवर्स में इंडिया दुबई में। उसके बाद पाकिस्तान में थ्रू आउट क्रिकेट होती है। अब मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान में इतनी क्रिकेट है कि न्यूजीलैंड भी रिसेंटली आगे खेली, 7 मैचेस की सीरीज इंग्लैंड से हुई, वो मैचेस खेले आगे। तो इंडिया को क्या प्रॉब्लम ऐसा होता है कि जो वर्ल्ड कप की वेन्यू में भी वो कहते हैं कि हमने यहाँ पर नहीं खेलना या वेन्यू चेंज करें बायोलॉजिकल सीरीज में, इन चीज़ों में। मगर जहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस हैं वो तो नो डाउट दुनिया में हाई वोल्टेज मैचेस होते हैं। हमने 3 दफ़ा इंडिया के टूर किए। अगर हम ईडन गार्डन की बात करें कि सबसे ज़्यादा कैपेसिटी उस ग्राउंड पे थी मद्रास में, जहाँ पर एशिया कप हमने एक दफ़ा खेला, श्रीलंका, पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज हुई थी हमारी। तो ईडन गार्डन वो ग्राउंड है, तो हिस्ट्री का बहुत ही जिसे कहेंगे कि हाईएस्ट क्राउड एक दौर में वहाँ पर आता था। तो नो डाउट इंडिया पाकिस्तान के हाई वोल्टेज मैचेस होते हैं। इंडिया में अगर देखें आप, वहाँ जाके खेले, हमने सीरीजें भी जीती टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान में। फिर जितने स्टैट्स आपने बताया कि सरफराज की नुमाइंदगी में चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते। उसके बाद फिर बाबर आजम जैसे प्लेयर्स और रिजवान की पार्टिसिपेट की, दुबई में हमने अगेंस्ट इंडिया के मैचेस जीते। ओवरऑल नजम शेट्टी जो है अभी वो, उनका एक्सपीरियंस काफी रहा है क्रिकेट में। जब से PSL में शुरू हुई, दुबई अबू धाबी से लेके आए थ्रू आउट। मगर अगेन डिपेंड करता है कि आईसीसी पे, कि आईसीसी का कंट्रोल कितना है पाकिस्तान के साथ है, और कितना जो है पाकिस्तान दुनिया में हर जगह एक पॉजिटिव मैसेज उन्होंने दिया हुआ है कि होम सीरीजें हमारी पाकिस्तान में हो रही हैं। जिस तरह से भी रिसेंटली देख लें, न्यूजीलैंड भी आई सीरीज के लिए, ऑस्ट्रेलिया उससे पहले टेस्ट मैच खेल के गई, श्रीलंका आती रहती है, उससे भी मैचेज हुए हमारे। मगर ओवरऑल देखें कि अगर इंडिया नहीं आती है, मेरा मशवरा ये है कि पाकिस्तान को जबरदस्ती जोर नहीं देना चाहिए, अपनी क्रिकेट पे फोकस करें। अपनी कंट्री में अगर क्रिकेट हो रही है तो जिस तरह सीरीज दुबई में होती हैं, जहाँ भी होती हैं, वहाँ खेलें। हसन भाई आपने बड़े डिटेल इससे सारी बात कर दी है। मुबीन यही चीज़ अगर मैं आपसे पूछूं, हम हमेशा खेलने को तैयार रहते हैं, हमने कभी ना नहीं की। हसन भाई तो खुद मतलब बारहा उस टीम का हिस्सा रहे जो इंडिया जाके खेली, इंडिया भी तब पाकिस्तान आती थी। अब तो कोई जवाब नहीं यार, न्यूजीलैंड आ गई, ऑस्ट्रेलिया आ गई, इंग्लैंड आ गई, साउथ अफ्रीका आ गई, श्रीलंका आ गई, रह क्या गया पाकिस्तान में आना। देखें बीसीसीआई से तो हमेशा से यही उम्मीद है, कभी से अच्छे से उम्मीद नहीं है कि बीसीसीआई से, और अड़दरमी पे वो बरसों से कायम है मेरे ख्याल से। और पता नहीं क्या सिक्योरिटी के खदशात हैं बीसीसीआई को टीम भेजने के लिए। बड़ी बड़ी जो टीमें हैं वो पाकिस्तान का टूर कर चुकी हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आपने बताया, इंग्लैंड।
तो मेरे ख्याल से जिस तरह की चीज़ें काफ़ी अरसे से चलती नज़र आ रही हैं, चल रही हैं, और आगे भी उम्मीद है कि ऐसी ही चलेंगी, जो हठधर्मी है बीसीसीआई की वो अपने उस पर कायम रहेगा। लेकिन इसका जो नुकसान है मेरे ख्याल से वो ना सिर्फ बीसीसीआई को बल्कि पीसीबी को, इन दोनों कंट्रीज़ को होगा। और इसका जो फ़ायदा है वो जो बाकी जो ममालिक हैं, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है, यूएई है, तो मेरे ख्याल से इसकी हठधर्मी से जो फ़ायदा होगा वो इन क्रिकेट बोर्ड्स को हो जाएगा और हमें नुकसान होगा। तो मेरे ख्याल से देखें, आईसीसी की जो आमदनी है उसका 38.5% जो हिस्सा है, सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है वो इंडिया ले रहा है। 600 मिलियन में से 230 मिलियन इंडिया लेगा, और हम लोग कोई 34 मिलियन के करीब, 37 मिलियन के करीब 5% का हमारा जो है वो। और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी बहुत कम है, वो भी कम, 41 मिलियन है और इसी 38 मिलियन है, ऐसा ही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस चीज़ से कि बीसीसीआई आईसीसी में इस टाइम क्या है। तो मेरे ख्याल से हम लोगों को थोड़ा पीसीबी को भी चाहिए कि जो क्रिकेट की दुनिया में जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं इनसे अपने रवाबत मज़ीद बेहतर करे, और आईसीसी में और एसीसी में जाके अच्छे तरीके से अपनी जो तरजीहात हैं, जो पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसको पुट करें और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मैसेज दें। और इससे पाकिस्तान की क्रिकेट को और बीसीसीआई दोनों को नुकसान है, और फ़ायदा अगेन मेरे ख्याल से उन कंट्रीज़ को हो जाएगा जो बांग्लादेश और श्रीलंका है। अच्छा, एक चीज़ हसन भाई, अगर तो जैसे श्रीलंका भी जोर डाल रहा है और बांग्लादेश भी कि हम इस हाइब्रिड मॉडल को मानने को तैयार नहीं है, यूएई में नहीं खेलेंगे, यूएई में गर्मी बहुत है, क्यों यूएई में कभी मैचेस नहीं हुए, यूएई में गर्मियों में कभी मैचेस नहीं हुए। पाकिस्तान के लिए जब होम सेंटर रहा है यूएई, तो उस होम ग्राउंड यूएई में तो पूरे मैचेस वहीं होते थे, गर्मियों में भी होते थे। अब क्या प्रॉब्लम हो गई? अब मेरा ख्याल है वो शायद पूरे का पूरा एशिया कप ही हथियाना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली, पूरा एशिया कप ही वहाँ से चेंज करना चाह रहे हैं, क्योंकि अब बांग्लादेश कौन सी, मेरे ख्याल में 12 डिग्री टेम्परेचर होता था वहाँ पर। हम बांग्लादेश लीग भी खेल के आए ऐसे गर्मी में, वहाँ पर चिटागोंग में हम खेले, ढाका में खेले लीग, और उनके जितने भी प्लेयर्स इंटरनेशनल में खेलते थे उस टाइम पे। और मुझे याद है कि बांग्लादेश की टीम में जो प्लेयर्स जो है फर्स्ट क्लास के, अकरम खान जैसे इंटरनेशनल प्लेयर, जो अतर है, अली खान जो कमेंटेटर भी हैं, ये फर्स्ट क्लास खेलने के लिए पाकिस्तान आते थे उस दौर में, जून जुलाई के दौर में। और उसके बाद श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका सबसे हॉटेस्ट टेम्परेचर पूरी दुनिया में माना जाता है, जिस तरह से वहाँ खेलने हम लोग, हो गया या कोलंबो हो गया और कैडी हो गया, जहाँ जहाँ हम लोग क्रिकेट खेली। ओवरऑल देखें वही बात आती है, डिपेंड करता है आईसीसी पे कि एक टाइम पे जब 70s में भी आप खेल रहे होते थे, बिग थ्री के हवाले से भी देखें तो उस टाइम आईसीसी कहाँ थी, उस टाइम भी प्लेयर डिसीजन लेते थे। और अब आईसीसी आ गई है इन्वॉल्व, तो आईसीसी को डिसीजन लेना चाहिए कि कितनी रैंकिंग किस तरह की क्रिकेट कहाँ हो रही है। होम सीरीज पाकिस्तान में हुई, पाकिस्तान ने हर जगह साथ दिया दुनिया में, चाहे वो इंडियन सीरीज खेलने जाते थे, होम सीरीज में दुबई में खेलते रहे, अबू धाबी शारजा से क्रिकेट शुरू करते हुए लेके आए। इंटरनेशनल क्रिकेट जो है शारजा से खत्म हो गई थी, पाकिस्तान की वजह से क्रिकेट वापस मुत्तहदा अरब अमारात में आई, उसके बाद कतर में गई, फिर सऊदीया में जा रही है, सिर्फ पाकिस्तान की वजह से दुनिया। अच्छा हसन भाई, एक चीज़ इसमें ये भी ऐड करें, हम अब ये देखें कि हमने कितना सपोर्ट किया। हमने श्रीलंकन बोर्ड को सपोर्ट किया है, हमने बांग्लादेश को सपोर्ट किया है, हमने अफगानिस्तान बोर्ड को बहुत सपोर्ट किया है, बतौर बोर्ड भी बतौर टीम भी हमने इतना सपोर्ट किया है। अब जाहिर है कि पैसों की गेम है तो कैंप्स तब्दील हो रहे हैं, लेकिन क्या आप समझते नहीं हसन भाई, इस वक्त लॉबी का बेहतरीन टाइम है। आपकी टीम दुनिया की नंबर 2 टीम है, आपके प्लेयर्स दुनिया में नंबर 1 प्लेयर है। बाबर आजम तो विराट कोहली को बड़े अरसे से धकेलता हुआ अब नंबर 1 है। अब तो उसने दुनिया के हर प्लेयर को पीछे छोड़ा हुआ है। अब तो कुछ अरसे में लगता है T20 और टेस्ट ओडीआई सब में बाबर आजम ही दिखाई देगा इंशाल्लाह से। लेकिन अब जब ये सिचुएशन है कि हमारे प्लेयर्स, बॉलर हों, बैटर्स हों, सब दिख रहे हैं, तो इस मौके पे पाकिस्तान को लॉबिंग नहीं करनी चाहिए प्रॉपर? देखिए, लॉबिंग तो करनी चाहिए, मगर एक्सपीरियंस जो है अभी सारा नदीम शेट्टी के पास है। नदीम शेट्टी साहब जो हैं वो खुद पीएसएल का एक प्रोडक्ट बन चुके हैं, और जब शुरू में स्टार्टिंग की थी मैंने बताया। अच्छा हसन भाई, माजरत, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, आप अपनी बात को पूरा कीजिएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो हसन भाई से यही बात पूछूंगा कि लॉबिंग कितनी ज़रूरी है और लॉबिंग के कोई मॉडल डिफाइन कर लेने चाहिए पीसीबी को, चूँकि बहुत सारे ऐसे बोर्ड्स हैं जिनके साथ लॉबिंग हो सकती है। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं लॉबिंग के हवाले से। क्या पाकिस्तान को अब अपनी लॉबिंग स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए? उसके मोड्स क्या हो सकते हैं? लॉबिंग के लिए क्या टेक्निक्स हैं? किन बोर्ड्स को पाकिस्तान इस टाइम देख सकता है उनकी तरफ, उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ा सकता है? क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत सपोर्ट किया है क्रिकेट को, और कई बोर्ड्स को जो अब अपने पाँव पर खड़े होने की कोशिश भी कर रहे हैं और खड़े हो भी चुके हैं। अब तो बल्कि पाकिस्तान ने तो वेस्ट इंडीज़ को बहुत सपोर्ट किया है। हसन भाई, क्या किया जा सकता है लॉबिंग के लिए? सर आपसे बेहतर कौन बताएगा? दुनिया भर में क्रिकेट आपने खेली, पाकिस्तान में खेली, पाकिस्तान के लिए खेली। देखिए, हमने खेली जो है टूर किए, होम अवे टूर किए सब जगह, मगर खिलाड़ी जितने हैं वो पीसीबी के बोर्ड है, पाकिस्तान के बोर्ड चेयरमैन नजम शेट्टी हैं,
जिन्होंने PSL को प्रोटेक्ट की और PSL को इतना बड़ा ब्रांड बनाया दुनिया में कि बिग बैश, कैरेबियन लीग और जितनी भी लीग उनको पीछे छोड़ दी है। इसमें कोई शक नहीं। ज़्यादातर उन पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से फाइट कर रहे हैं एमसी में जाके। अभी भी दुबई में मुकीम है, वहाँ पर मीटिंग्स कर रहे हैं ICC से और एशियन क्रिकेट काउंसिल से, जहाँ पर पूरे साल क्रिकेट होती है दुबई में। वहाँ पर दुनिया के लोग आते हैं, सारे ICC मेंबर हैं, उनसे डिस्कस कर रहे हैं। मगर BCCI जो है वो अपनी चेंजेस नहीं कर रहा, मगर फिर भी डिपेंड करता है कि ICC पे अगर वो न्यूट्रल वैल्यू देते हैं या वो है देते हैं पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा से जो है वो, जैसे आपने पहले बताया, वेस्ट इंडीज का साथ दिया, हमने इंडिया का साथ दिया। फिर एक टाइम पे जिम्बाब्वे में हम जाते थे, दुबई में विजिट नहीं हुई, उसके बाद रिव्यू दोबारा अच्छी हुई, वहाँ के प्लेयर्स प्रोड्यूस हुए, इसमें पार्टिसिपेट भी किया। जिम्बाब्वे की टीम को काफ़ी एफर्ट देखने में मिली कि होम सीरीज के लिए आगे। हसन भाई ये बताएं, जब जे शाह बैठा है ACC में, अब वो इस तरह का आदमी है कि वो बीजेपी से उसका ताल्लुक है। सबसे मुझे जो गुस्सा आया वो इस बात का, यार हमने न्यूट्रल वेन्यू पे टेस्ट सीरीज की ऑफर कर दी, इससे ज्यादा खुले दिल की और क्या पाकिस्तान बात करे। उस पर भी उनका रवैया देखें, कहते जी हम तो क्रिकेट उनके साथ बढ़ाना ही नहीं चाहते ताल्लुकात किसी भी किस्म की। यार अजीब, कोई बड़ी ही तासुबाना मेंटेलिटी है, बहुत ही कोई गलत किस्म की मेंटेलिटी है। आपको पता है कि पाकिस्तान में इंडिया और पाकिस्तान का क्या एक कांटे के मैचेस होते रहे पास में भी और रहते हैं, मगर इसको पॉलिटिकली इशू लिया जा रहा है। हम लोग पॉलिटिकली इशू नहीं ले रहे हैं, हम लोग तो स्पोर्ट्स में स्पिरिट का मुजाहरा करें दुनिया में। जहाँ भी क्रिकेट खेलने को मिलती है वहाँ जाती है पाकिस्तान की टीम, दुबई में भी चले गई, हर जगह खेली। मगर अगेन डिपेंड करता है नजीम शरीफ साहब के चेयरमैन को, वो फाइट भी कर रहे हैं। और अगर ये वेन्यू अगर चेंज हो रहा है, अगर पाकिस्तान टीम जो है इंडिया तो पहली बार जा सकती है और यहाँ पर वो इंडिया की टीम को आगे चल सकती है यहाँ पर, तो उसमें यही चीज़ होती है कि नजम शेट्टी जो है जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, मेरा सीरीज का उन्होंने अनाउंस किया हुआ है कि टेस्ट सीरीज खेल सकते हैं आप और न्यूट्रल वेन्यू पे खेल सकते हैं, तो वो भी हाजिर हैं सीरीज में पाकिस्तान। बिल्कुल सही बात है। अच्छा मुबीन, यही बात एक तो ठीक है, हमारे अब नजम सेठ साहब पे डिपेंड करता है उनकी बात करने पे। मुझे रमीज़ राजा साहब से बड़ी तवक्कुआत थी, बड़ी बात थी, लेकिन इंडिया की टीम तो पाकिस्तान वो भी ना ला सके। बायलैटरल सीरीज तो हमारी वैसे ही खड्डे में पड़ गई थी। अब एक चीज़ है, हमें चले इससे निकलते हैं एशिया कप से और वर्ल्ड कप की, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान ने अब कुछ लोग कुछ दो वाली बात कर दी है, हाइब्रिड मॉडल की भी होगी, सब कुछ होगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का सबसे बड़ा इवेंट है। वर्ल्ड कप के बाद अगर कोई बड़ा इवेंट है ICC का तो चैंपियंस ट्रॉफी, उसकी मेज़बानी है हमारे पास, तो वो भी डैमेज होगी। देखिए डेफिनेटली जितने भी इवेंट्स आएंगे इस तरह के जिसमें पाकिस्तान और इंडिया में जो आपके मैचेस होंगे, ICC के चैंपियन ट्रॉफी हो, एशिया कप हो या वर्ल्ड कप हो, ये सारे डिस्टर्ब होंगे। तो मेरे ख्याल से आपने इससे पहले बात की है लॉबिंग की, तो लॉबिंग का ये टाइम तो है, लेकिन मेरे ख्याल से लॉबिंग आपको थ्रू आउट करते रहना चाहिए कि जहाँ पे भी आप वीक होंगे तो जो आपके दुश्मन है वो आपका उस चीज़ का फ़ायदा उठा लेंगे। तो मेरे ख्याल से देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड BPL में हमारे प्लेयर्स को अलाउ करता है, SPL में जो श्रीलंकन प्रीमियर लीग होती है उसमें हमारे प्लेयर्स को अलाउ करता है। हम लोग अपने जो ताल्लुकात हैं डिफरेंट बोर्ड्स के साथ हम अच्छे रखते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें कुछ थोड़ा ले दे वाली पॉलिसी भी रखनी चाहिए वहाँ से। और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने हमेशा पाकिस्तान को बड़ा सपोर्ट किया। इससे पहले देखें जब पाकिस्तान हमने भी किया है, उन्होंने भी पाकिस्तान का बड़ा साथ दिया। जब इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आई है तो आप देखें सबसे पहली टीम जो टूर कर रही थी श्रीलंका थी, उन्हीं पर हुआ था। तो उससे पहले एक श्रीलंकन एयरफोर्स का भी एक इवेंट हुआ था, उसमें भी उन्होंने अपनी टीम भेजी। तो मेरे ख्याल से हमें श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, UAE जो पाकिस्तान का सेकंड होम वेन्यू रहा है, तो आप ये देखें डेफिनेटली। लेकिन हम बात करें अभी एशिया की, क्योंकि जो एशिया में चल रहा है, तो इसमें इन तमाम बोर्ड्स को हमें साथ लेके चलना पड़ेगा। अल्टीमेटली फिर बात करूंगा कि ICC की आमदनी का जो नुकसान जो मिल रहा है उसमें इंडिया को भी नुकसान होगा, पाकिस्तान को भी, इंडिया को हमसे भी ज़्यादा नुकसान होगा। तो मेरे ख्याल से ACC के अंदर बैठ के जो भी नेक्स्ट मीटिंग आती है, ICC में जो मीटिंग आती है, उसमें ये जो 3-4 मेगा इवेंट्स है इस पर ज़रूर बात होनी चाहिए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ देना चाहिए। अगर इंडियन नहीं हमें पाकिस्तान में खेलने आ रहे तो हमको भी वर्ल्ड कप से बाइकआउट करना चाहिए। इससे अल्टीमेटली ICC को भी नुकसान होगा और BCCI को भी नुकसान होगा। इससे जाके मेरे ख्याल से फिर आप अपनी लॉबिंग भी कर सकते हैं, फिर आप बातचीत भी कर सकते हैं। अगर हम इसी तरह लगे रहेंगे, नीचे लगे रहेंगे, तो मेरे ख्याल से कभी भी ये चेंज एक स्ट्रॉन्ग मैसेज की जरूरत है। हसन भाई इस बात से एग्री करते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज की अब हमें जरूरत है? मैंने पहले बताया कि मीटिंग चल रही है, नजम शेट्टी चेयरमैन जो है वो खुद उन्होंने PSL का आगाज किया दुबई से, अबू धाबी से, और पाकिस्तान में आई PSL। अभी भी वहाँ पर बैठे मुकीम है, एशियन क्रिकेट काउंसिल से भी डिस्कस कर रहे हैं और ICC बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, मुशावरत कर रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग डिसीजन तो वो ले रहे हैं। और बोर्ड का काम यही होता है कि अगर चेयरमैन जिस डेस्टिनेशन पे बैठा हुआ है तो वहाँ वो डिसीजन भी ले कंट्री के लिए, 22 करोड़ की आवाम है,
क्योंकि वो कुछ बैटिंग में इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हमारे लेजेंडरी पाकिस्तान में खेल रहे हैं, स्टिल बाबर आजम, रिजवान जैसे प्लेयर्स हैं, तो वो खुद मौके चाहते हैं कि कोई चेयरमैन हमें सपोर्ट करे पाकिस्तान की क्रिकेट को, तो वो इनिशिएटिव लेंगे और आईसीसी अगर सपोर्ट करेगा तो मेरे ख्याल में उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। आईसीसी को अपना रोल तो हसन भाई किसी सूरत प्ले करना होगा, बड़े अरसे से बड़ा खामोश रोल है आईसीसी का, मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ। लेकिन वही बात ना, जहाँ पर पैसों की बंदरबांट की बात आती है, बिग थ्री बना, इंडिया का शेयर देखकर अंदाज़ा हो जाता है कि इतना बड़ा शेयर है इंडिया का, और जो उनके बिग थ्री के बाकी दो ममालिक हैं उनका क्या छोटा सा शेयर है। चले, थोड़ी सी इस पर तो बात हो गई, मैं चाह रहा हूँ ज़रा पाकिस्तान क्रिकेट कैप्टनसी और बाबर आजम इस पर भी बात कर लें। मुबीन, बाबर आजम को तो 2023 के वर्ल्ड कप तक की कप्तानी दे दी गई, और ये मेरे लिए सुख का सांस यूँ था कि यार रोज़ उठते थे, एक नई साजिश, एक नई बात जन्म लेती थी। कैसे देखिए कप्तानी, 103 मैचेस में बाबर आजम ने कप्तानी की, 61 बाबर आजम ने जितवाए, 31 आ रहे, 59% उनका विनिंग रेशो है। देखिए मेरे ख्याल से एक टाइम था जब बाबर को नया हम लेके आए थे एज ए कैप्टन, तो बाबर ने जो अपनी बैटिंग से पूरी दुनिया को मुतासर किया, मेरे ख्याल से उसमें तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। अब ये टाइम नहीं है कि हम बाबर को कप्तानी से हटाएं या इस तरह कोई भी साजिश क्रिएट इससे पहले हम ये बेवकूफ़ियाँ कर चुके हैं, हम कर चुके हैं। और अच्छी और खुशाइंद बात यह है कि बाबर आजम की क़यादत में पूरी पाकिस्तानी टीम जो है यूनाइटेड है। जो हमारी क्रीम है पाकिस्तान क्रिकेट की, वो सारे के सारे बाबर के साथ है, अपने लीडर मानते हैं। तो मेरे ख्याल से हमें पूरी टीम को देखना चाहिए। अब ये टाइम है कि बाबर को हम जितना सपोर्ट कर सकते हैं, अब उनसे लेने की बारी आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। हमने डिलीवर किया है, 2-3 साल उनको तैयार किया है, तो मेरे ख्याल से उन्होंने अच्छे रिजल्ट्स भी दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन में जाके पाकिस्तान ने फाइनल खेला, जिससे पहले कभी सोचा भी नहीं जा रहा था कि पाकिस्तान वहाँ जाके फाइनल खेलेगा, और अच्छी क्रिकेट भी नहीं खेली थी हमने अपने पूल मैचेस में। तो मेरे ख्याल से बाबर को थोड़ा चांस देना चाहिए, और बाबर को जितनी बैक हो सके हमें करनी चाहिए। अच्छी बात अगेन ये है कि पूरी जो पाकिस्तान की टीम है, क्या समझते हैं, अब सीख रहा है कैप्टनसी? देखिए डेफिनेटली एज ए अपनी बैटिंग या अपनी बॉलिंग से निकल के जब आप कैप्टनसी पे जाते हैं तो एक डिफरेंट प्रेशर होता है। आप उसमें भी जाके ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, कोई एकदम से कप्तान बनकर नहीं आता। तो मेरे ख्याल से अब जिस तरह के हार और जीत के और जितने सिनेरियोस बाबर ने देख लिए हैं, अब ये टाइम है कि बाबर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के लिए डिलीवर करेंगे। अब हमें इसमें बेवकूफ़ी नहीं करनी है, हम सबको सपोर्ट करना है, चाहे वो मैनेजमेंट है, चाहे वो कोचिंग स्टाफ है, चाहे वो खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बाबर को बैक करना है। क्या कहते हैं हसन भाई, अब टाइम नहीं है कि जाहिर है बाबर को कैप्टनसी से हटाया जाए। 2023 का वर्ल्ड कप भी सामने है, एशिया कप भी सामने है, और फिर 2024 भी करीब ही है, कि बहुत दूर नहीं है। फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी एक के बाद एक, वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी आ रहे हैं। तो अभी 2023 के वर्ल्ड कप तक कैप्टन है, कैसे देख रहे हैं कप्तानी में, क्या कोई इंप्रूवमेंट देखी है बाबर की आपने? काफी आपके प्लेयर इंप्रूवमेंट, और एज अ प्लेयर देखें वो खेल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग बैटिंग को कर रहे हैं, क्या संभाल के रखते हैं। लोगों ने पहले कहना शुरू कर दिया कि स्ट्राइक रेट कम है उनका, वो टेक्निकली प्लेयर है। हर प्लेयर जो है वो, जैसे सैम अयूब जैसे प्लेयर्स आए हैं उनको मौका दिया गया, पीएसएल की बैटिंग करी कि विश्वास खेल रहे हैं, टिकट डबल्स भी करते हैं, प्लेसमेंट भी कर रहे हैं। अब इफ्तिखार वगैरह खेलते रहे, मगर कितनी क्रिकेट रह गई है इफ्तिखार की, या फिर हम नवाज पर डिपेंड करते हैं कि आज लॉन्ग तक खेल रहे हैं। और इतनी सारी स्लॉट है आपके पास, पाकिस्तान में भी डिपार्टमेंट से मैच खेल रहे हैं, उसमें से जो प्रोडक्ट मिलेगी सीजन में परफॉर्म कर रहे हैं प्लेयर, उनको लेके आए ताकि बाबर आजम जो है इसको खेल रहे हैं। रिजवान भी जो मजे प्लेयर तो 4-5 साल से खेल रहे हैं, मगर और भी स्लोट में पाकिस्तान के लिए आगे चाहिए। अगर आप इंग्लैंड का फॉर्मेट देखें, T20 में अलग है, टेस्ट में अलग है, उसके बाद वनडे में अलग है, सबकी वर्ल्ड में, तो आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं, अपना रोल तो अदा कर रहे हैं बहुत जबरदस्त। उनका वक्त तक नंबर 1 बैट्समैन भी हो रहा है की बात में। T20 टेस्ट है, एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देना इनके आउटस्टैंडिंग बैट्समैन की निशानी होती है, जो अब तक वो कंसिस्टेंट एज ए कैप्टन की में इम्प्रूवमेंट भी कर रहे हैं और बैटिंग में भी रन कर रहे हैं सब। अच्छा हसन भाई, टेस्ट को देखें, T20 को देखें, तो वनडे की विनिंग रेशो बहुत अच्छी है बाबर आजम की। वनडे में उसने बड़ा अच्छा फ्रंट से लीड किया है, इमामुल्लाह को उसका भरपूर साथ दे रहे हैं, फ़खर साथ दे रहे हैं, पूरी टीम साथ दे रही है। हमें प्रॉब्लम आता था लोअर मिडल ऑर्डर पे, वो आपको लगता है कि अब इफ्तिखार ऐसा एलिमेंट है जो वर्ल्ड कप में हमारे काम आ सकेगा लोअर मिडल ऑर्डर के लिए? देखिए काम आ सकेगा, मगर यही प्लेयर है। हमने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी, हमने हैदर अली पे करी, उनको कितने चांसेस दिए। उसके बाद आसिफ अली पे अगर आप देख लें तो ऑलमोस्ट कितने 40 से ऊपर मैच खेल चुके हैं T20 के करियर के, मगर हमें कंसिस्टेंट वो पॉइंट वाला ऐसा प्लेयर चाहिए कि जो प्लेसमेंट भी कर सके, सिंगल डबल, और फिर छक्के भी मारे जहाँ पर पोजिशन। तो इफ्तिखार पर रिलायबल नहीं कर सकते। अभी ये टाइम तो आ रहा है कि एक आध साल और रह गया, मुझे लग रहा है खेलेंगे वो, मगर हमें जो वो मैंने बताया कि डिपार्टमेंट्स खुलेंगे आगे, डोमेस्टिक होगी, ग्रेड 1 ग्रेड 2 जो होगी, उसमें मजीद टैलेंट मिलेगा पाकिस्तान को। तो वहाँ से पिक करें प्लेयर्स और स्लॉट में डालें और एक स्पॉट बनाएं आगे फ्यूचर के लिए, ताकि वो बाबर आजम, रिजवान और नसीम शाह इन लोगों के साथ सीनियर जूनियर कॉम्बिनेशन बने और टीम मजबूत हो पाकिस्तान के आगे। क्या कहते हैं मुबीन, इफ्तिखार के हवाले से, लोअर मिडल ऑर्डर के हवाले से हमें बड़ा प्रॉब्लम रहा है। बहुत लंबे अरसे से हम स्ट्रगल कर रहे हैं। हमें लगता था
हारिस सोहेल उसको फिल करेंगे, लेकिन हारिस सोहेल की फिटनेस मुझे नहीं लगता कि वो अपनी फिटनेस पे तवज्जो दे। मैंने उन्हें बहुत देखा है, डोमेस्टिक में भी देखा है, वैसे फिटनेस पे वो तवज्जो नहीं देता बंदा, ये उसके अपने लिए बहुत बुरा है, माने कोई या ना माने, मैंने देखा है वो नहीं देता तवज्जो। और फिटनेस के इशू अब तो अनफॉर्चुनेट हो गया कि चलो उनको चोट लगी तो खेल नहीं पाए, उसकी जगह इफ्तिखार को डाला गया। अब इफ्तिखार को कैसे देख रहे हैं, बड़ी इंप्रूवमेंट है इफ्तिखार। जी हाँ, देखें अरसलान भाई, हमने सारे एक्सपेरिमेंट्स कर लिए हैं। इससे पहले जितने भी हाँ, हमारे experiment कर लिए 5-6 सारे। जो महीने हमारे गुजरे हैं, हमने इसमें तमाम जो हमने सीरीज़ खेली हैं इसमें हमने सारे एक्सपेरिमेंट्स कर लिए हैं। हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। और इफ्तिखार ने जिस तरह आपको ऑस्ट्रेलिया में जाके परफॉर्म करके दिखाया, मेरे ख्याल से जो कि पाकिस्तानी या एशियन कोई भी जो बैटर्स वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे इतना आसान नहीं होता। तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी एग्जांपल आपके लिए नहीं है कि इफ्तिखार ने जिस तरह आपको वर्ल्ड कप में एक प्रेशर सिचुएशन में जाके परफॉर्म करके दिखाया, और इस टाइम इफ्तिखार से अच्छा ऑप्शन कोई नहीं है। तो मेरे ख्याल से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा इस पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक से अब हम क्या अखज़ करें जी। ये जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, जो डोमेस्टिक ढांचा है, यही पाकिस्तान को बहुत बड़े बड़े स्टार्स देगा, या फिर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर और ढांचे में तेज़ी से तब्दीली की ज़रूरत है। डिपार्टमेंट बंद हुए, क्रिकेटर्स तो रुले ही रुले, उसके साथ हॉकी और दीगर खेलें भी रुल गए। वापस आते ब्रेक से इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा और क्रिकेट एक्सपर्ट और कोच मुबीन शाहिद हमारे साथ मौजूद है। बात हो रही थी पाकिस्तान क्रिकेट की, एशिया कप, वर्ल्ड कप, इन सारी चीज़ों पर बात की। ज़रा हम डोमेस्टिक पर भी आज बात करके देखते हैं। मुबीन, डोमेस्टिक का ढांचा आपकी नज़र में ओके है? आप डोमेस्टिक ढांचे से सही है? जो चेंजेस हुए, हमें डिपार्टमेंट बंद हुए, उसके बाद हम इस पर आए, क्या क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं? हमने क्या अखज़ किया है यार, ये फर्स्ट 11, सेकंड 11 इस तरह बनाकर कोई फ़ायदा हुआ है इसका? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि उससे हमें कोई ऐसा कोई फ़ायदा हुआ था। और डिपार्टमेंट की जो क्रिकेट की जो अफदियत, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। जितनी पाकिस्तान के लिए उन्होंने खिदमात दी हैं डिपार्टमेंट्स ने, मेरे ख्याल से, और उनके लिए भी काफ़ी अजीब बात थी कि उनको एकदम से साइड पर कर दिया गया। अब क्रेडिट देना पड़ेगा पीसीबी जो मैनेजमेंट कमेटी है कि ये डिपार्टमेंटल जो क्रिकेट इन्होंने बहाल करने के लिए काफ़ी सारी कोशिशें कर रखी हैं। और अभी जो रिसेंटली जो क्रिकेट रिसोल्यूशन जो उसके लिए एसोसिएशन के लिए था, उन्होंने बड़ा अच्छा एक मॉडल जो है वो पेश किया है पीसीबी को नए डोमेस्टिक के लिए। उसके लिए उसके पॉइंटर्स क्या है? उसमें बेसिकली देखा जाए तो देखिए 18 के करीब आपकी रीजनल टीम्स हैं, कोड यानी बढ़ा दी। 10 और 8 के हिसाब से उसको गोल्ड और सिल्वर में कैटेगरी में उन्होंने प्रपोज किया कि इस तरह दो। अच्छा, मैं चाहूँगा कि अपने नाज़रीन को ये भी हम इन्फॉर्म कर दें कि ये जो अभी प्रेजेंट डोमेस्टिक ढांचा है, इसमें टोटल 192 के करीब क्रिकेटर्स हैं, और ये बहुत सुकड़ के 192 पर आ गया। पाकिस्तान में जो क्रिकेट पूल होता था डोमेस्टिक का और क्रिकेट एसोसिएशंस का, वो कोई 4-5 हज़ार क्रिकेटर्स पर मुहित था, तो उसको बिल्कुल सुकड़ा कर तो 192 कर दिया। तो अच्छी चीज़ है यार, एक बार फिर देखिए, बिल्कुल ठीक बात की आपने कि इसमें देखिए मेरा अपना जो मानना है, क्रिकेट जितनी ज़्यादा होगी ना, इतना अच्छा आपको टैलेंट भी मिलेगा। और अगर देखिए हम क्लब क्रिकेट में क्या करते हैं, एकेडमी की बुनियाद पे जब एक नया प्लेयर हमारे पास आता है, हम उसको क्लब के मैचेस खिलाते हैं, अल्टीमेटली वो तैयार हो जाता है। तो डोमेस्टिक क्रिकेट में जितनी आप क्रिकेट को बढ़ाएंगे, जो आपके पास टैलेंट आएगा वो खेलेगा, 1-2 साल में वो तैयार तो हो जाएगा, पूल बढ़ेगा। अब उससे क्या होगा कि उससे आपको अच्छा टैलेंट भी मिलेगा और बैकअप्स भी अच्छे मिलेंगे। क्रिकेट बढ़ाने से बढ़ती है, कम करने से हमेशा ख़राब होगी। तो इस डोमेस्टिक जो अभी प्रपोज किया गया है जो स्ट्रक्चर है, इसमें अंडर 23 को भी इंक्लूड किया गया, अंडर 16, अंडर 19, अंडर 13 की सतह पे भी जाके रीजनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल को भी इंक्लूड कर दिया गया है। और फिर साथ में देखें कि 18 अच्छी चीज़ बता रहे हैं आप, जी 18 के करीब रीजन्स और 8 से 8 फर्स्ट क्लास डिपार्टमेंट और 10 ग्रेड 2 के डिपार्टमेंट्स। अब आप देखें, आप कैलकुलेट करें तो मेरे ख्याल से कुछ 400-500 प्लेयर्स हैं जो इस सिस्टम में आ जाएंगे। अल्टीमेटली 192 से 4 to 500। तो आप देखिए कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है, जो रिजर्व प्लेयर्स होंगे बढ़ते बढ़ते 1000, कम से कम 800,000 इसको प्योरीफाई करके इन्होंने पेंटेंगुलर को भी लॉन्च कर रहे हैं ना। अब उसमें जो 5 टीमें, देखिए असल तो क्रिकेट यही थी, आप सारा स्ट्रक्चर लगाते, फिर वहाँ से आप जो परफॉर्मर्स थे टॉप के, उनको आप 5 टीमों में बेशक डिवाइड कर देते। तो ये राइट वे है कि आप नीचे भी क्रिकेट बढ़ा रहे हैं और ऊपर भी आप उसको एक अच्छा टूर्नामेंट भी कर रहे हैं एट दी एंड। तो ये सारा जो स्ट्रक्चर देखते हुए मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो क्रिकेट है, उम्मीद है इस स्ट्रक्चर के तहत काफ़ी बेहतरी की तरफ जाएगी। और जो लोग 2-3 सालों में ना उम्मीद हो के पेरेंट्स और जो प्लेयर्स थे, ऑलमोस्ट देखिए हम ग्राउंड में होते हैं, अब वो ग्राउंड जो है वो हमारे जो क्लब्स थे, एकेडमीज थी पूरे पाकिस्तान में, वो खाली होना शुरू हो गए थे कि क्रिकेट में कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा था। अब इस स्ट्रक्चर को देखते हुए ये लग रहा है कि अंडर 13 एक चीज़ इसमें ऐड भी कर दूं, चूंकि वक्त की कमी थी तो मैं चाह रहा था कि इस पर थोड़ी सी, इस पर हम एक अलग प्रोग्राम करते हैं डोमेस्टिक पे। यार पिछले कोई तकरीबन मैं अगर कहूँ कि 2-3 साल हो गए
मुझे डोमेस्टिक में एक क्वालिटी ऑफ स्पिनर नहीं मिला है माजरत के साथ, और ये इसी वजह से है कि हमने पूल बहुत छोटा कर दिया। अब आपके पास ऑफ स्पिनर, मुझे एक नाम बता दें अगर कोई टीम में खेल रहा है। कोई नहीं, सारे लेग स्पिनर हैं, सारे लेग स्पिनर हैं। लेफ्ट आर्म को आप जाहिर उसमें नहीं लेते, लेग स्पिनर ज्यादातर। मैं थोड़ा सा इसमें अगर आपको ऐड कर दूं तो आजकल की जो मॉडर्न क्रिकेट है हमारी, उसमें देखा जाए तो आप सिर्फ ट्रेडिशनल स्पिनर्स खत्म होते जा रहे हैं, चाहे वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है चाहे वो ऑफ स्पिनर है, क्योंकि जब तक आप 3-4 तरह की वैरायटीज नहीं करेंगे तो आप इस क्रिकेट में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से इसका जो मॉडर्न क्रिकेट का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत बढ़ चुका है, जिसकी वजह से जो हमारे ट्रेडिशनल स्पिनर्स हैं उसका खात्मा होता जा रहा है। तो हम लोगों को ऐसे स्पिनर्स प्रोड्यूस करने हैं, जिस तरह देखिए अफगानिस्तान है, अगर अफगानिस्तान की बात की जाए तो राशिद, मुजीब जो आपके चाइना में उनके भी हैं, देखिए उनके पास 3-4 तरह की वैरायटीज हैं। तो हमें भी ऐसे स्पिनर्स को प्रमोट करना। मेरा ख्याल ये जो नया मॉडल आप बता रहे हैं, अगर ये प्रपोज हुआ है और पीसीबी इस पे कोई काम करे तो मुझे लगता है पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ेगा, उसमें फिर स्पिनर्स को भी मौका मिलेगा, वैरायटी प्लेयर्स को भी मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच मुबीन शाहिद, क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेट कोच हमारे साथ मौजूद थे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। कल 4 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।